क्या आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं? तो एक मिनट रुकिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज आप जो कार खरीदें वो कल पुरानी हो जाए। जी हाँ, क्योंकि टाटा मोटर्स आने वाले समय में भारतीय बाजार में जो तूफान लाने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि भविष्य की झलक है जो सड़कों पर उतरने वाली है। आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे टाटा की उन 5 सबसे बड़ी पेशकशों से जो 2025 और 2026 में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे उस कार की जिसका नाम ही एक विरासत है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों अवतारों में वापस आ रही है। हम देखेंगे कि छोटी एसयूवी के बादशाह का नया रूप कैसा होगा, और उन लोगों के लिए जो टाटा की बड़ी एसयूवी पसंद करते हैं लेकिन पेट्रोल इंजन का इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल मॉडल के साथ ये नई कार्स दहाड़ने आ रही हैं। और अंत में हम बात करेंगे उस रहस्यमयी कार की जिसका कोड नेम है ब्लैकबर्ड, जो क्रेटा और सेल्टोस के साम्राज्य को हिलाने आ रही है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम आपको हर कार की वो जानकारी देंगे जो हाल की स्पाई तस्वीरों और रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। चलिए शुरू करते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं उस छोटी कार से जिसने मार्केट में आते ही बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा, अपनी टाटा पंच। भाई पंच तो सुपर हिट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी मजबूती, ऊंचे कद और एकदम कड़क लुक की वजह से इसने लाखों दिलों पर राज किया है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो टॉप पर रहकर भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। मुकाबला दिन पर दिन बढ़ रहा है, रोज नई गाड़ियां आ रही हैं। तो टाटा अपनी इस सबसे हिट कार को और भी तगड़ा बनाने के लिए क्या कर रही है? जवाब है टाटा पंच का नया अवतार। बोले तो एकदम नया फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग में है और जल्द ही लॉन्च होगा। अब आप सोचोगे कि फेसलिफ्ट में क्या नया होगा? थोड़ा डिजाइन बदल दिया, 2-4 नए रंग ला दिए, हो गया काम। लेकिन रुको मेरे भाई, ये कोई ऐसा वैसा मामूली बदलाव नहीं है। अपने खबरियों के हिसाब से पंच का नया मॉडल अपनी बड़ी इलेक्ट्रिक वाली बहन यानी पंच ईवी से बहुत कुछ लेने वाला है। सोच कर देखो, वही भविष्य की झलक देने वाली पूरी चौड़ाई में फैली हुई दिन में जलने वाली लाइटें, एक नई जालीदार ग्रिल और एकदम नए स्टाइल के बम्पर, ये सब मिलकर पंच को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और दबंग लुक देंगे। जब ये नई पंच सड़क पर निकलेगी ना तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन असली खेला तो कार के अंदर होने वाला है। अभी वाली पंच का इंटीरियर अच्छा है, पर नया वाला तो एकदम बवाल होने वाला है। स्पाई तस्वीरों से जो इशारा मिला है उसके हिसाब से अब बीच में एक बड़ा सा 10 इंच से भी बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। ये वही वाला है जो नेक्सॉन और हैरियर जैसी बड़ी गाड़ियों में आता है। साथ ही ड्राइवर के सामने भी एक पूरा डिजिटल मीटर होगा जो कार की सारी जानकारी एकदम फिल्मी स्टाइल में दिखाएगा। सोचो, कार चलाते टाइम सारा कंट्रोल और मजा तुम्हारी उंगलियों पर होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हवा फेंकने वाली सीटें यानी वेंटिलेटेड सीट्स भी आ सकती हैं, जो गर्मी के मौसम में एकदम जन्नत का एहसास देंगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इंजन का क्या होगा? अभी वाला इंजन भरोसेमंद है, पर कुछ भाई लोगों को और पावर चाहिए होती है। तो सुनो, टाटा तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करने वाली है। बाजार में ये बात आग की तरह फैली है कि नई पंच में टाटा का नया वाला 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी TGDI पेट्रोल इंजन आ सकता है। ये इंजन करीब 120 घोड़ों की ताकत और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा। सीधी भाषा में बोलें तो नई पंच चलाने में रॉकेट जैसी लगेगी। शहर की भीड़ हो या खुला हाईवे, आपको पावर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो ये नई नवेली टाटा पंच आएगी कब तक? अंदाजा है कि 2025 के आखिर तक में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। हाँ, इन सारे नए तामझाम के साथ इसकी कीमत में 50 से 60 हजार रुपए का इजाफा हो सकता है। लेकिन जो चीजें मिलेंगी उसके सामने ये कीमत कुछ भी नहीं लगेगी। पंच तो बस एक झांकी थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं टाटा के 2 बाहुबलियों की, जिनका पेट्रोल मॉडल सबका सिस्टम हिलाने आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा हैरियर और सफारी की। सालों से हैरियर और सफारी को पसंद करने वालों की एक ही शिकायत थी, भाई पेट्रोल इंजन क्यों नहीं? डीजल इंजन दमदार है, तगड़ा है, लेकिन दिल्ली NCR जैसे शहरों में 10 साल वाला नियम और पेट्रोल गाड़ियों की शांति और मक्खन जैसी चिकनाई चाहने वाले ग्राहक हमेशा एक ऑप्शन ढूंढते थे। लोगों ने बहुत इंतजार किया, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। टाटा ने सबकी सुन ली है और कोई छोटा मोटा पेट्रोल इंजन नहीं बल्कि एक नया दमदार और एकदम आधुनिक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस इंजन के आंकड़े सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। ये 1.5 लीटर का TGDI इंजन होगा। ये इंजन लगभग 170 घोड़ों की बेमिसाल ताकत और 280 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क पैदा करेगा। ये आंकड़े इसे अपने सेगमेंट की सबसे ताकतवर पेट्रोल SUV बना देंगे। महिंद्रा की XUV 700 को अब असली टक्कर मिलेगी भाई। ये इंजन सिर्फ पावरफुल ही नहीं होगा बल्कि बहुत ही रिफाइंड भी होगा। कार के अंदर आपको कोई कंपन या फालतू का शोर नहीं सुनाई देगा, बस एक शांत और आरामदायक सफर का मजा मिलेगा। इस नए इंजन के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो चाहे आप कार चलाने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो या शहर के जाम में आराम से चलना चाहते हो, आपके लिए सब जुगाड़ होगा। इस पेट्रोल इंजन के आने से हैरियर और सफारी उन ग्राहकों के पास भी पहुंच जाएगी जो अब तक सिर्फ डीजल की वजह से इन्हें लेने में
में हिचकिचाते थे। डिजाइन में कोई खास बदलाव की उम्मीद मत करना, क्योंकि हैरियर और सफारी को हाल ही में एक बड़ा अपडेट मिला है। लेकिन हाँ, पेट्रोल और डीजल मॉडल में फर्क दिखाने के लिए बम्पर या ग्रिल पर छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। अंदर से भी कार वैसी ही शानदार और सुविधाओं से भरी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल, ये आएंगी कब? तो अपनी खबर के हिसाब से टाटा इन्हें 2025 के अंत तक बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कीमत की बात करें तो ये अपने डीजल मॉडल से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है, जो इन्हें एक पैसा वसूल सौदा बना देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाटा का सबसे बड़ा दाम यही है, तो आप गलत हो, क्योंकि अब वो नाम वापस आ रहा है जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। एक ऐसा नाम जो इंडिया की सड़कों पर अमर है। सियरा ये सिर्फ एक कार का नाम नहीं है, ये एक स्टाइल है, एक रुतबा है, एक याद है। 90 के दशक में जब सियरा आई थी तो उसने अपने 3 दरवाजों वाले डिजाइन और पीछे की बड़ी कांच की खिड़कियों से सबका दिल जीत लिया था। वो अपने टाइम से बहुत आगे की कार थी यार। सालों तक लोग इंतजार करते रहे कि टाटा कब सियरा को वापस लाएगी। ऑटो एक्सपो में जब टाटा ने सियरा का इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट दिखाया तो लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगी। अब वो सपना हकीकत बनने वाला है। और सबसे तगड़ी खबर ये है कि सियरा सिर्फ एक मॉडल में नहीं बल्कि 2 मॉडल में वापसी कर रही है, इलेक्ट्रिक वाली यानी ईवी और पेट्रोल डीजल इंजन वाली यानी ICE। टाटा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले बात करते हैं सियरा ईवी की। ये टाटा की नई और सबसे एडवांस Acti.ev बनावट पर आधारित होगी, लेकिन ये उससे भी बड़ी और बेहतर होगी। उम्मीद है कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये 500 से 600 किलोमीटर तक चल सकेगी। मतलब दिल्ली से लखनऊ या मुंबई से गोवा बिना रुके, एकदम टेंशन फ्री। इसमें 2 मोटर वाला ऑप्शन भी आ सकता है, जो इसे 4 पहियों की ताकत यानी ONL व्हील ड्राइव का मजा देगा, जिससे ये मुश्किल रास्तों और पहाड़ों की रानी बन जाएगी। और जो भाई लोग अभी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए टाटा सियरा को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी लाएगी। इसमें वही नया वाला 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो हैरियर और सफारी में आने वाला है। और साथ ही 2 लीटर का दमदार क्रायोटेक डीजल इंजन का विकल्प भी रहेगा। मतलब पावर और परफॉर्मेंस के हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो सियरा अपने कॉन्सेप्ट जैसी ही दिखेगी। वही भविष्य वाला लुक, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ देंगी, और एक ऐसा इंटीरियर जिसमें बैठते ही राजशाही वाला एहसास होगा। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कार नहीं होगी, ये एक अनुभव होगी। इसकी सीधी टक्कर XUV 700 जैसी गाड़ियों से होगी। टाटा सियरा के साथ ये दिखाना चाहती है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बिकने वाली शानदार गाड़ियां बना सकती है। लॉन्च की बात करें तो सियरा अगले महीने आने की उम्मीद है, और इसका पेट्रोल डीजल मॉडल भी अगले महीने आएगा। ये टाटा के ताज का कोहिनूर होगी, ये बात तो तय है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, उस खाली जगह का क्या जो नेक्सॉन और हैरियर के बीच सालों से है। एक ऐसा सेगमेंट जहां Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस का राज चलता है। ये इंडिया का सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है। क्या टाटा इसे ऐसे ही छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। सालों से एक नाम हवा में था, एक कोड नेम ब्लैकबर्ड। कहा जा रहा था कि ये टाटा की वो SUV होगी जो सीधे क्रेटा को टक्कर देगी। ये प्रोजेक्ट कभी बंद हो जाता तो कभी फिर से शुरू होने की खबर आती। लेकिन अब पक्की खबर ये है कि टाटा इस सेगमेंट में अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चलने के लिए तैयार है। और इसका नाम चाहे ब्लैकबर्ड हो या कुछ और, लेकिन इसका काम एक ही होगा, क्रेटा के राज को खत्म करना। ये नई SUV टाटा की कर्व SUV वाले ढांचे पर बनेगी, लेकिन जहां कर्व की छत पीछे से ढलान वाली है, वहीं ये नई SUV एकदम पारंपरिक, ऊंची और दबंग डिजाइन वाली होगी, जैसी अपने देश में लोगों को पसंद आती है। इसका आकार लगभग 4.3 मीटर होगा, जो इसे सीधे सीधे क्रेटा और सेल्टोस के सामने खड़ा कर देगा। इसमें आपको इंजन के वही दमदार ऑप्शन मिलेंगे जो नेक्सॉन में मिलते हैं, यानी 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। बाद में इसमें हैरियर वाला 1.5 लीटर का बड़ा टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है, जो इसे अपने सेगमेंट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना देगा। सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के मामले में टाटा कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल मीटर, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी तो पक्का मिलेगी। टाटा को पता है कि इस सेगमेंट में ग्राहकों का दिल जीतना है तो कार को फीचर्स से ऊपर तक भरना पड़ेगा। टाटा की ये नई SUV कंपनी के लिए गेम चेंजर बन सकती है। अगर टाटा ने इसकी कीमत सही रख दी, यानी क्रेटा के बराबर या उससे थोड़ी कम, तो ये कार बाजार में आग लगा देगी। इसका लॉन्च 2025 के अंत या 2026 में होने की उम्मीद है। ये वो कार है जिसका इंतजार सिर्फ टाटा के फैन ही नहीं बल्कि पूरा इंडियन कार बाजार कर रहा है। तो जैसा आपने देखा, आने वाला समय टाटा मोटर्स के लिए और हम जैसे कार के दीवानों के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। पंच का नया टशन जो छोटी SUV के बाजार में अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा। हैरियर और सफारी की नई पेट्रोल ताकत जो नए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेगी। सियरा की शाही वापसी जो टाटा को एक नए लेवल पर ले जाएगी। और आखिर में वो SUV जो क्रेटा और सेल्टोस का खेल खत्म करने के इरादे से आएगी। टाटा अब रुकने के मूड में नहीं है। वो हर सेगमेंट में, हर कीमत पर, हर ग्राहक के लिए एक कड़क ऑप्शन देना चाहती है। इनमें से कौन सी कार के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? नीचे कमेंट में लिखकर बताओ।